आज न्यूमेरिकल देखना है ना पूरा हम लोग को। थोड़ा स्पीड में भी लिखना तुम लोग, है ना। जैसे न्यूमेरिकल बता दूंगा उसके बाद तुम लोग को उतारना है ना, तो थोड़ा स्पीड में उतारना। ठीक, जैसे क्वेश्चन है हम लोग के पास, मैं सीधा हल बता रहा हूं, क्वेश्चन वहां लिखाएगा देखना। दो समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट है, वह कितना है, +30 वोल्ट है ना। यदि उनके बीच की दूरी कितना बोला हूं, 5 सेंटीमीटर हो, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब हमारे पास विभव भी है, दूरी भी है, और क्या है, विद्युत क्षेत्र है ना। तो हम लोग को उन्हीं तीनों के बीच रिलेशन देखना है। तो हम लोग देखे थे एक सूत्र, E बराबर dV बटे dx, देखे थे, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, जहां V क्या था, दूरी था। बस इसी को लेके चलेंगे। अब हमको दिया है सीधा हल, dx, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, dv जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, विभव में अंतर होगा, है ना। उच्च विभव से क्या करेंगे, निम्न विभव को घटाएंगे। तो उच्च विभव कितना है, 30, माइनस करोगे निम्न विभव कितना है, तो -10 में है, हो गया। तो ये हो जाएगा dv बराबर 30, अब माइनस माइनस प्लस, और ये 10 हो गया। तो dv का वैल्यू कितना आ गया, 40। अच्छा, dx हम लोग का कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर, है ना। याद रखना, कहीं पर मैं सब बता चुका हूं, एक बार फिर बता दे रहा हूं। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻³ होगा, -3। कैसे होता है देख लो, दो होगा ना, 3 कहाँ होगा, 2 होगा ना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। ये देखो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर, इस 100 को मैं 10⁻² सेंटीमीटर कर सकता हूँ ना। अगर इसको इधर पक्षांतर कर दूँ तो 1/10 का वर्ग, और ये मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। अब ये हट गया, कुछ नहीं है, मतलब कितना बच्चा, 1। इसको ले जाओ ऊपर तो 10⁻² मीटर हो गया, और ये हो गया कितना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर। अब चूंकि हम लोग का मीटर में आता है, वोल्ट प्रति मीटर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर, ये सब मीटर करके आता है, तो हम लोग को सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो इसलिए dx बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, है ना। अब dv हम लोग को कितना मिल गया, 40, और ये कितना है, वोल्टेज है। तो या तो हिंदी में वोल्ट लिखोगे तब, और नहीं लिखोगे तब, दोनों हम लोग का एक बराबर है। ठीक, सीधा हम लोग को मान रखते हैं, सूत्र है हम लोग के पास, E बराबर dv बटे कितना है, dx, है ना। ये था हम लोग का, क्या था, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध है। ठीक, मान को रखते जाओ सीधा। E बराबर dv का वैल्यू कितना रखोगे, 40, और इसका वैल्यू कितना रखोगे, 5 × 10⁻²। हल करोगे, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, कटा दो, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, मतलब 8 × 10⁻², ये होगा हम लोग का क्या, विद्युत क्षेत्र। अब इसका मात्रक देना है, तो मात्रक देख लो, dv क्या है, वोल्ट में है, और ये क्या है, मीटर में है। तो इसको रखोगे वोल्ट में, और इसको रखोगे किस में, मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो, वोल्ट प्रति मीटर, या इसी को अगर तुम लोग इंग्लिश में देना चाहोगे तो 8 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। जैसे वान डी ग्राफ जनित्र में दिए थे ना, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर। बस वैसे हमेशा याद रखना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर ऐसे करके आता है ना। ये है हम लोग का आंसर। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन देख लो, एक गोलीय चालक है, दूसरा क्वेश्चन, है ना, जिसकी त्रिज्या 10,000 किलोमीटर है। तो हमको उसका क्या ज्ञात करना है, धारिता। और जब त्रिज्या दिया हो तो धारिता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, हम लोग के पास सूत्र था वही है। देखो दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम लोग को, हल दिया है, गोलीय चालक की त्रिज्या
कितना दिया है? 10,000 किलोमीटर। हमको कुछ भी चीज़ मीटर में चाहिए, किलोमीटर में नहीं चाहिए ना सेंटीमीटर में नहीं चाहिए। कन्वर्ट कर दो इसको। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर। अब देखो यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। 1,000 को मैं 10 की घात 3 मीटर लिख सकता हूँ, है ना। बस वहीं कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर को हम लोग कर देंगे 10 की घात 3 मीटर। ठीक, अब हम लोग के पास सूत्र है C बराबर कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक, है ना, वही वाला सूत्र है। अब यहाँ मान रखो। अब देखो एक चीज याद रखना, हम लोग जब सूत्र लाते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता था? 9 गुणित 10 की घात 9 होता था। अब यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में है, मतलब अगर इसको पलटोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी पलटोगे तो ये 1/9 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा? 9 होगा। ये सूत्र है, आप लोग को बाद में समझ आएगा वो, है ना। वो वीडियो वो डाला हो ना, उसको देखते रहना, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान को रखते जाओ इतना का, तो ये हो जाएगा 1/9 गुणित 10 की घात 9 गुणित R का वैल्यू रख दो इतना 10,000 गुणित 10 की घात 3। इसको कंबाइन मत करना, 10 का घात मत बनाना, यहाँ रखने के बाद बनाना, क्योंकि हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए घात 3 लिखे। लेकिन जो R हमको दिया है वो तो हम लोग को त्रिज्या के रूप में दिया है ना, तो उसको घात में अभी मत लिखे रहना, यहाँ के बाद कर सकते हो कन्वर्ट। अब देखो C बराबर कितना हो जाएगा? 1/9 गुणित 10 की घात कितना? 9। इसको देखो, 10 का घात 3 है, 4 5 6 7, 10 का घात कितना हो गया? कद का है 12 का है कस लागिस? मारे तो मारे। अब देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, एक ठो इसको तोड़ देते हैं। 1/9 गुणित 10 की घात 2 गुणित 10 की घात 7, तो 7 2 9 हो जाएगा यहां से। और इधर साइड में है हम लोग का 10 की घात 7। नहीं समझ आएगा वहां पूछ लेना गणित का, है ना। ये 7 खत्म, तो C बराबर हम लोग का होगा 1/9 गुणित 10 की घात कितना? 2। अब क्या करें? हाँ, अरे नीचे में 10 का घात 9 है ना, तो इसको 2 भाग में तोड़ा हूं ना, वो 10 का घात 2 गुणित 10 का घात 7, समझी। ये 7 से वो वाला ऊपर वाला 7 कट गया हम लोग का, नीचे में क्या बचा? 10 का घात कितना बचा? 2 बचा। समझिए अब। अब देखो आगे, अब इसी को हल करना है। हम लोग क्या करते हैं, देखो कभी भी इस क्वेश्चन को हल करोगे तो अभी तो बुक में दिख रहा है हम लोग को कितना आंसर आया हो, लेकिन पेपर में हमको थोड़ी दिखेगा कितना आंसर आया है। तो जो आप लाओगे वही आंसर सही है ना। ऐसा नहीं कि हमको बुक हिसाब से ही लाना है, क्योंकि बुक में हम लोग का उत्तर दिया है तो हमको पता है कि मतलब कितना लाना है इसमें। जैसे एक मार 1.1 गुणित 10 की घात -3 लाना है, इसको लेके जाएंगे तो -2 आएगा। हम क्या करेंगे, ऊपर 10 नीचे 10 का गुणा करेंगे तो आराम से आ जाएगा, वो हमको पता है क्योंकि हम आंसर देख रहे हैं। लेकिन पेपर में आंसर थोड़ी देखोगे, पेपर में सबको प्रश्न का आंसर थोड़ी याद रहेगा। तो जो आप लोग बनाओगे वो सही है, बस मेथड और भाग करने का तरीका सही होना चाहिए। अब यहीं से देखो, हम लोग 1 को भाग देंगे 9 से, सीधा 1 को भाग दे दो किससे? 9 से। तो 9 शून्य 9 शून्य, 1 बचा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, 9 1 कम 9, 1 बचा, दशमलव है 1 0 बढ़ेगा, फिर 9 1 कम 9, फिर 1, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम लोग के पास आया 0.11 इतना का। अब बटे में है 10 का घात कितना? 2। तो इसको हम लोग C बराबर 0.11 गुणित 10 की घात -2 कर सकते हैं, कर सकते हो इतना। या ये हम लोग का फैराड,
क्योंकि धारिता का मात्रा क्या होता है, फैराड, है ना। ये निकाल सकते हो, या अगर इसी को बुक जैसा लाना चाहो तो यहीं से वो बुक जैसा चेंज हो जाएगा। देखो कैसा चेंज होगा, मैं बता रहा हूं। नहीं, एक बार देख ली रहो, कल के दिन में बुक जैसा नहीं आया वाला मत हो। अगर बुक के जैसा लाना है तो यहीं से कन्वर्ट होगा। देखो c बराबर 0.11 गुणित 10 की घात 2 है। अब देखो c बराबर 0.11 गुणित, इसको ऊपर लेके जाओगे 10 की घात -2 होगा। कौन से सूत्र से, 1/1 घात m, ऊपर जाएगा तो 1 घात -m, घातांक 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं दोनों में है। अब यहां से देखो c बराबर, दशमलव को इधर खिसकाऊंगा तो 1.1 और नीचे में 10 आ जाता है। दशमलव वाला पढ़े हो कक्षा 9वीं में, 9वीं के गणित में दूसरा चैप्टर में है वो। गुणित 10 की घात कितना है, -2 है। इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1.1 गुणित 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो -1, और ये है हम लोग का कितना, -2। तो 1.1 -2 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 फैरेड। ये हो गया हम लोग का बुक जैसा आंसर। ठीक, तो हमको पता नहीं है बुक क्या आना है, तो जो आएगा हमारे लिए वही सही है। ठीक, तो इसको उतार लो, उसको भी उतार ले रहना, कम से कम अंदाजा होगा कि बुक में ऐसा है। नोट कर लो। चलो तीसरा प्रश्न देखो, दिख रहा होगा, तुम लोग लिखे हो 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1.6 गुणित 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ रहा है ना। विभव का हमको गणना करना है, तो हमको जो जो दिया है सीधा हम लोग करेंगे। दिया है जो आवेश ला रहे हैं हम लोग, मान लो ये अनंत में कोई आवेश है, धन आवेश, और अनंत में हम लोग का क्या होता है, परीक्षण आवेश Q0। तो हम लोग को Q0 का वैल्यू दिया है, कितना है, 8.0 गुणित 10 की घात -7 -5 है, हाँ 5 कूलाम। ठीक, हाँ? अरे आवेश 16 है आवेश, मेरे को बुक 1.6 गुणित 10 की घात -5 कूलाम, 7 है। नहीं, मैं देख नहीं रहा हूं ना बुक को, इसलिए 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश है ना। इसको अनंत से मान के चलो एक धन आवेश है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, विद्युत क्षेत्र, है ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, ये कितना है हम लोग का, 8.0 गुणित 10 की घात -5 जूल, इतना कार्य करना पड़ रहा है। अब देखो आवेश को हम लोग किससे मापते हैं, कूलाम से, और कार्य को जूल से, मतलब दोनों समान ठीक है हम लोग का, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा सूत्र लगाएंगे। सूत्र हम लोग का रहेगा, विभव V बराबर कितना होता है, W/Q0, है ना। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, कार्य और वो जो हम लोग का परीक्षण आवेश, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक, मान को रखते जाओ सीधा। V बराबर, ये कैपिटल V है ना, इसलिए पूछी सूची निकाल रहा हूं मैं, इतनी निकालता पूछी सूची। W का मान रखोगे कितना, 8.0 गुणित 10 की घात -5 बटे, इसका मान कितना रखोगे, 1.6 गुणित 10 की घात -7, है ना। अब समझो, इसको दशमलव के इधर खिसका दो तो एक इधर कितना हो जाएगा, 80। इसको दशमलव के इधर खिसका दो तो कितना हो जाएगा, हाँ ये हो गया 10 की घात -5 और ये हो गया 10 की घात -7। समझे, कुछ नहीं होता, अगर दशमलव का एक स्थान ऊपर खिसका रहे हो तो नीचे भी उतना खिसका दो तो दोनों बराबर हो जाता है। 2 स्थान खिसका रहे हो तो नीचे भी 2 स्थान खिसकाओ तो बराबर हो जाता है। लेकिन ऊपर 2 खिसका रहे हो नीचे 1 खिसकाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि होगा जो भी वो बराबर होगा, ऊपर नीचे और अगल बगल, मतलब बराबर के इधर उधर हो गया। अब इसी को आगे देख लो, समझो 16×5 80, तो V का मान 5 आया, गुणित इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की घात -5 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा, 7। माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा उस सूत्र से, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस,
और नीचे अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस। नीचे कोई भी संख्या घात में हो, जब उसको ऊपर लेके जाओगे चिन्ह बदलता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। उस टाइम प्लस था तो माइनस हुआ, अभी माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो v का वैल्यू जो है 5 गुणित 10 की घात 7 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो v का मान 5 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा 2। चाहो तो ऐसा रख सकते हो या तो फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हो। v बराबर 5 गुणित 10 की घात 2 मतलब सीधा कितना बात हो रहा है 100 का, तो v बराबर 500 कितना हो जाएगा। ठीक, समझे। चलो इसको नोट करो बबली। साल भर ले वही बात रही बबली। अगला क्वेश्चन अब देखो, इसको मिटा रहा हूं ना, अब इसका जरूरत नहीं है, सोचे काबर आखे रही है, मजा नहीं आए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, है ना, विभवांतर कितना है 20 वोल्टेज है। यदि 2 गुणित 10 की घात -5 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम लोग लेके जाएं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। अब वो साफ बोला है, देखो विभव का मतलब क्या होता है, ये जो इस Q0 है इसको किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विभव। और विभवांतर क्या है, अनंत से का मतलब ही नहीं है, एक हम लोग विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, इसी के अंतर्गत देखेंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर, मतलब विभव का अंतर। और जहां दो बिंदु होंगे वहां विभव का अंतर होगा। अब हम लोग को क्या क्या दिया है देखो, हम लोग को दिया है विभव कितना दिया है, विभवांतर मतलब सॉरी 20 वोल्ट, है ना। और आवेश कितना दिया है 2 गुणित 10 की घात, हाँ 2 गुणित 10 की घात -5 कूलाम। सब सही है, आवेश को कूलाम से मापते हैं, वोल्ट विभव को वोल्ट से मापते हैं, सब सही है, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखो। सूत्र हम लोग अभी देखे थे, v बराबर हम लोग का क्या था W/Q0। हमको क्या ज्ञात करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य मतलब क्या है, W वर्क, इसको रखो, इसको पक्षांतर करो, तो W बराबर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, V गुणित कितना हो जाएगा Q0। मान को रख दो सीधा, W बराबर वोल्टेज का मान कितना रखोगे 20, और इसको Q0 का कितना रखोगे 2 गुणित 10 की घात -5, तो W बराबर हो जाएगा 20 दूने 40 गुणित 10 की घात -5, और W बराबर चाहो तो इसी को ऐसे भी कर सकते हो, 4 गुणित 10 कर सकते हो, 4 2 40 और 10 का घात 1 गुणित 10 की घात -5, तो ये हो जाएगा W बराबर 4 गुणित 10 की घात कितना हो जाएगा -4, क्योंकि 5 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस, है ना। और कार्य को किससे मापते हैं, जूल, तो ये हम लोग का आंसर बनेगा। ठीक, नोट कर लो इसको भी। चलो उसके बाद फिर 5वां क्वेश्चन डालेंगे। आप देखो 5वां क्वेश्चन लिखे हो दिख रहा है, देखो जो 100 माइक्रोकूलम आवेश है, प्रश्न हम लोग को दिया है 100 माइक्रोकूलम आवेश मतलब को बिंदु जो आवेश है उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो हम लोग देखें, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव की गणना कीजिए। एक वहां देखे थे पाटेक में वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए, एक यहां देखे थे किसकी गणना कीजिए, विभव का। तो इसका सूत्र हम लोग लाए थे व्यंजक v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r, यही था सूत्र, बस इसी सूत्र में उठा के पटकना है। अब हम लोग को दिया है, देखो दिया है आवेश का मान कितना दिया है, कितना है 100 माइक्रोकूलम है, 100 माइक्रोकूलम है। तो आवेश को चेंज करो 100
माइक्रो का होता है 10 की घात -6, है ना। याद रखना ये जो म्यू का मान है, 1 म्यू या माइक्रो कह सकते हो इसको, इसका मान होता है 10 की घात -6। माइक्रो मैक्रो ऐसे करके वो चलता रहता है ना। ठीक, और उसके बाद हम लोग को दिया है क्या, आर का वैल्यू दिया है, कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर। अब ये अटपटा है थोड़ा सा, क्यों अटपटा है, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलाम से तो मापते हैं, लेकिन दूरी तो हम लोग का मीटर में मापते हैं। अब ये किस में दिया है, सेंटीमीटर में, इसको हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में। तो आर बराबर 10 गुणित 10 की घात -2 कितना हो जाएगा, मीटर, क्योंकि लिखवाया था 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। सीधा मान सूत्र में रखेंगे, सूत्र हम लोग का है कितना, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर, ये सूत्र है। वैल्यू रखो, इतना का मान कितना होता है, 9 गुणित 10 की घात 9, क्यू का मान रख दो कितना है, 100 गुणित 10 की घात -6 बटे आर का वैल्यू कितना रख दो, 10 गुणित 10 की घात -2। सीधा सीधा हल है। अब पहले तो घात वाला 10 का घात वाला एक जगह कर दो तो आंख में दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है। 9 का 9 करो, 10 का घात ऊपर वाला देख लो 9 है। एक बार तुम लोग के लिए थोड़ा सरल कर दे रहा हूँ, 10 का घात इसको 2 करेंगे, इसको 10 का घात कितना करेंगे, -6, इसको 10 का घात कुछ नहीं मतलब 1 है, और गुणित 10 की घात कितना है, -2। समझे? हाँ काय किसको काटोगे तो काट भी सकते हो, तो आखिर वाइस तो है, हम लोग को करना पड़ेगा। लो चलो तुम्हारे मन का कर देते हैं। ले तोरो जी है काबत दुख पाही, 1 0 से ये खत्म, तो ऊपर में बचेगा कितना, 10, नीचे में खाली कितना बचा, 10 का घात -2। ठीक, एला झन काट दे बेता है, ए कहती है वो, ये 10 का घात 2 आया था तो ऐसे मत काट देती, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, है ना। अब यहीं से हम लोग इसको बदलेंगे सीधा सीधा। v बराबर ये हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात 9, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 की घात 10, और ये कितना है, -6 बटे नीचे कितना है, 10 का घात -2 है। अब v बराबर देखो 9 गुणित 10 की घात 6, 10 में 6 गया कितना बचा, 4, ये ऊपर जाएगा तो +2 होगा। पहले एक बार लिख दे रहा हूँ, नहीं तो भोंकवा जाओगे। ये तुम लोग को ज़्यादा डिटेल समझाने के चक्कर में इतना बड़ा होता है, अगर डायरेक्ट समझाऊंगा तो 4 लाइन 5 लाइन जैसा ये बुक में है ना, ये एक बार में गदक से खत्म, वैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर तुम लोग भगवा जाओगे सर कैसे आया करके, क्योंकि अब गणित छोड़े तुम लोग को अब 2 साल हो गया, मान के चलो 10वीं में पढ़े थे, 11वीं अब 12वीं, तो इसलिए डिटेल समझाना पड़ता है। 10 की घात 4 है, ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घात कितना, 6, और ये कितना है, वोल्ट। और तो कटेगा नहीं, कटता तो कटाते बच गया है ना। ये हम लोग का क्या है, बच गया नहीं है, आंसर है। 7वां क्वेश्चन देख लो। 7वां क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, ऐसे करन देवा, एक प्रोटॉन 200 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होता है, मतलब उसको 200 वोल्ट तक देते हैं तो वो क्या होता है, त्वरित होता है ना। उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी। अब हमको नहीं पता कितना ऊर्जा प्राप्त होगा। देखो हम लोग के पास सूत्र है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R, है ना। अब देखो यदि एकल चीज हो, देखो प्रोटॉन कितना है, एक है, स्पष्ट बोला है एक प्रोटॉन है, तो आवेश के लिए एक हम लोग ले लेंगे Q, एक प्रोटॉन के लिए, तो इतना हम लोग का किसके बराबर होगा, विभव V के बराबर होगा, क्योंकि विभव V का अभी सूत्र लाए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, तो इतना के जगह में हम लोग केवल V डाल सकते हैं, V हो गया और ये Q है तो Q, यही सूत्र बना हम लोग का। दिया है बुक में, दिया है ना, बुक में सूत्र डाला है ना, U बराबर Q इंटू V, वो यहीं से डाला है। ठीक, अब समझो, हम लोग को दिया है एक प्रोटॉन 200 वोल्ट विभवांतर में त्वरित होता है, उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी, है ना। तो हम लोग को दिया है, देखते जाओ हल, V बराबर कितना दिया है, 200 वोल्ट, वोल्ट दिया है तो हम लोग को तो कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है ना। अब आवेश दिया है एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन हो
चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कुलाम। अब वोल्ट को हिंदी में लिखे हो तो इसको भी हिंदी में लिख दो, कुलाम, है ना। अब सूत्र डालेंगे ऊर्जा का, U बराबर Q इंटू वी। ये U बड़ा है और V भी बड़ा है, और एक Q कैसा है? छोटा है। मान को रख दो सीधा, U है, युहू तो युहू का बनाते हैं Q का मान रखो 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, और वोल्टेज का मान रखो कितना? 200। 16 दूने 32, 3.2, ये 10 की घात माइनस 19 और ये 100 है, तो 100 को 10 की घात 2 कर दिया। समझे? नहीं समझे? ई करा ले, बाढ़ थे एक स्टेप आगे 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19, इस 200 को मैं 2 गुणित 100 कर सकता हूं, है ना। अब देखो U का मान, इसको इससे गुणा करोगे 16 दूने 32, एक के बाद दशमलव तो एक के बाद दशमलव, ये 10 की घात माइनस 19 है, ये 100 को मैं 10 की घात 2 कर सकता हूं, यही तो लिखा था। माइनस 19 से 2 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा? 17। और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वही होता है हाँ होता है, लेकिन अब यहां पर वैसा थोड़ी दोगे। कार्य उष्मा ऊर्जा, हाँ ठीक, चलो लिख लो इसको। वो जो कैलोरी बोला ना, वो केवल उसमें आता है हम लोग का उष्माधारिता वाला, उष्माधारिता या विशिष्ट उष्माधारिता, उसी में हम लोग वहीं पर कैलोरी का गणना करते हैं। बाकी हर जगह उष्मा और ऊर्जा, है ना, कार्य उष्मा ऊर्जा सब जगह। तो वो भी क्या है? ऊर्जा तो है, ऊर्जा है तेरे शरीर में, तब तो तू काम कर रही है, तो कैलोरी तो है। वो कैलोरी खत्म होता है तो ऊर्जा खत्म। अल्लाह राय पढ़ रहा बेटा, हाँ भैंसा का नोट करो। चलो इसको 8वां, एक चालक को 10 की घात 4 माइनस 4 कुलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाता है? 100 वोल्ट हो जाता है। तो उसकी धारिता हम लोग की क्या होगी? तो हम लोग को देखो, धारिता हम लोग को क्या पता है, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं, अही कोंटा में आओ। C बराबर Q बटे V होता है। यदि V का वैल्यू लाओगे तो Q बटे C होता है, यदि Q का वैल्यू लाओगे तो C इंटू V होता है। ये 3 सूत्र है, एक ही चीज से बनता है। एक ही चीज से मतलब कहने ये नहीं है हम लोग पनीर नहीं बना रहे कि दूध से ही बनेगा, है ना। दूध से मक्खन, पनीर, दही सब बनता है, बस वही है। ये दूध है, ये मक्खन है, ये पनीर है, ठीक। B को इधर लाओगे, C को इधर लाओगे तो ये सूत्र बनेगा। Q का मान चाहिए तो इसको यहीं पर रख दो तो ये सूत्र बनेगा, ठीक। ये धारिता के लिए है 3 सूत्र, याद करवाया था रट्टा वहीं से। अब देखो हम लोग को बोल रहा है एक चालक को, कोई भी मान लो एक चालक है यहां पर, इसको हम लोग आवेश दे रहे हैं कितना? 10 की घात माइनस 4 कुलाम का आवेश दे रहे हैं, है ना। इतना आवेश देने पर उसका जो विभव है, इसका जो विभव है 100 वोल्ट हो जा रहा है। तो इसकी धारिता कितनी होगी, मतलब ग्रहण करने की स्टोरेज उसका क्षमता कितना होगा, है ना, कैपेसिटी। तो अब हम लोग सीधा हल कर देते हैं। दिया है Q बराबर, दिया है बड़का Q बराबर, अब धारिता के लिए कैपिटल लगता है हम लोग का। कैपिटल Q बराबर कितना हो गया? 10 की घात माइनस 4 कुलाम। वोल्टेज कितना दिया है? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट दिया है, ठीक है। आवेश को कुलाम से मापते हैं, वोल्टेज को विभव को वोल्टेज से मापते हैं, सब सही है। हम लोग का सीधा सूत्र में रखेंगे। धारिता ज्ञात करना है हम लोग को। धारिता हम लोग का C बराबर वही वाला कोंटा वाला Q बटे V। C का मान रख दो, Q का मान 10 की घात माइनस 4, V का मान कितना? 100। C बराबर 10 की घात माइनस 4, इसको रख दो 10 की घात माइनस 2, इसको टांग दो ऊपर, मतलब ऊपर चढ़ा देना है, माइनस प्लस 2 है ये, है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2। तो ये हो जाएगा C बराबर 10 की घात माइनस 6। और धारिता को किससे मापते हैं? फैरड से। तो या तो इतना लिख सकते हो, इसको चाहो तो हिंदी में फैरड लिख सकते हो ऐसे, लेकिन मैं इंग्लिश में कर दिया हूँ। या इतना कर सकते हो, अगर बुक जैसा लाओगे तो C बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 को माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाएगा माइक्रो फैरड। कुछ नहीं है, मतलब एक माइक्रो फैरड। दोनों आंसर है, ठीक है बा, लिखम बा मायाने सुंदर रहे नौवा देखो, नौवा
आ 9वां कहोगे? नौवां देख लो। 6400 किलोमीटर त्रिज्या वाली पृथ्वी की विद्युत धारिता माइक्रोफैराड में ज्ञात कीजिए। हम लोग को बोल दिया, देखो सामान्य ज्ञात करना हो तो सिंपल ज्ञात करते कटा फिटा के। अब माइक्रोफैराड में ज्ञात करना है। माइक्रो मतलब 10 की घात कितना माइनस है, जो भी हल करेंगे उसमें 10 की घात माइनस से हमको अलग से निकालना है, तो वो माइक्रो बनेगा। और जो उसका घात है, जो उसका वो मात्रक आता है वो फैराड है। ठीक, मतलब इसको हमको अलग से निकालना है, क्योंकि वो बोल दिया है माइक्रोफैराड में ज्ञात कीजिए। नहीं बोला रहता तो हम लोग कटा फिटा के ले आते। देखो दिया है पृथ्वी की त्रिज्या कितना बोला है 6400 किलोमीटर, तो दिया है ये 9वां है। पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग का कितना दिया है किलोमीटर। 6400 गुणित किलोमीटर मतलब 10 की घात 3। पोक पोक झन कर हो गया। अब देखो हम लोग को दिया है इसकी विद्युत धारिता माइक्रोफैराड में ज्ञात कीजिए। धारिता का सूत्र क्या होता है? हाँ, अलकर सुंदर। C बराबर आर का गणना कर रही तो उसमें कहीं पर आर दिख रहा है, तो Q बटे V का है डाल रही है। एक संबंध है, देखे हो दोमा के का बका दोमा के हेच नहीं देमा दोमा दोमा झान करना देमा देमा कर 4/ε0 इंटू है सूत्र क्या पढ़े नहीं होगा देखा भू। अब मान को रखो इसका का कितना होगा 1/9 गुणित 10 की घात 9। आर का वैल्यू रख दो कितना 6400 गुणित 10 की घात, हाँ मतलब 6400 6400 10 की घात 3। C बराबर ये 64, अब थोड़ा सा अच्छे से करते हैं। 6400 को मैं 64 गुणित 10 इसको कितना लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ ना 100, या इसको 10 का घात कितना चढ़ा दूं 2, समझ जाइए। और 10 का घात कितना 3 बिन 9 10 का घात 9 गुणित 10 का घात कितना है 9, समझे। ये नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना, फिर पढ़ा रहा हूँ सर्रा भग जा रहा हूँ, तुम लोग भी पूछ नहीं रहे हो, घर जाके है कैसे इसका हो गया। 64 को बाद में कटाना घर जाके, पहले इसको हल कर दो। इसको रहने दो 64/9 को, ये गहना दी अंडा दी मतलब 3 2 ये 10 का घात कौन ऊपर चल दी। हाँ यार रुको, तो इसको मैं बढ़िया कर देता हूँ। हमको देखो माइक्रोफैराड में ज्ञात करना है 10 का घात 6 हमको चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं 10 का घात 6 चाहिए तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, समझो बढ़िया बन जाएगा मस्त। इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं 6400 और ये 10 का घात 3 है, ये ऊपर जाओगे माइनस आराम से आ जाएगा हम लोग का 6, तो ये हो गया हम लोग का 6400/9 और ये 10 के घात 3 ये ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 9, समझे। नहीं समझोगे तो यहाँ पर फिर अलग से लिख देना गुणित 10 की घात। मिल गया। बड़े से छोटा घटाओगे 9 में से 3 जाएगा अच्छा है, चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस तो माइनस। ठीक, अब ई भाग देना है। अब हमको माइक्रो मिल गया, धारिता का फैराड अलग से जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग को भाग देना है 6400/9 9 7 63 6 और 3 1 बचा और ये 100 उतर जाएगा 10 उतर जाएगा है ना, और 9 1 कम 9 फिर एक 0 और उतरेगा, फिर 9 1 कम 9 फिर एक दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा 9 1 कम 9 फिर एक वो करते जाना, तो ये हो जाएगा हम लोग का 711.1 गुणित 10 की घात -6, या इसी को लिख सकते हो C बराबर 711.1 माइक्रोफैराड। आया आंसर आ गया है।
वो एक एक करके एक्स्ट्रा दे दिया है, हम लोग एक करेंगे, वो तो कई ठो एक एक चल देगा। नोट करो इसको। दसवां क्वेश्चन देख लो। हम लोग को बोल रहा है एक फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो हम लोग को देखो दिया है एक फैरेड धारिता वाले, मतलब सी का मान हम लोग को कितना दे दिया है सीधा, एक फैरेड। एक फैरेड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, तो सीधा सूत्र है हम लोग के पास, सूत्र है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर का वैल्यू चाहिए तो इसको नीचे ले आओ, C बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर किधर हो जाएगा आर, या जमा के लिखोगे तो आर बराबर, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, इतना को इधर कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब इतना का वैल्यू अपने पास क्या होता है 9 गुणी 10 की घात 9, और सी का वैल्यू कितना करोगे 1, तो आर का वैल्यू कितना होगा 9 गुणी 10 की घात 9, एक का गुणा होगा तो इतना ही जाएगा। और त्रिज्या किससे मापोगे, मीटर से। ये हम लोग का आंसर है, नोट कर लो। चलो या इसी को थोड़ा सा एडजस्ट कर दो और जमा के लिखना चाहो तो, बुक जैसा अगर आंसर चाहिए तो। आर बराबर 9 गुणी 10 की घात, इस 9 को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 10 की घात 6 गुणी 10 की घात कितना 3 मीटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आर बराबर 9 गुणी 10 की घात 6 कितना हो जाएगा किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 10 की घात 3 मीटर, तो इतना को हम लोग किलोमीटर में बदल दिए। तो अब पृथ्वी का मीटर मैंने नाप के किलोमीटर में भी नाप है, ये है, नोट कर लो इसको। अब देख लो अगला इसी में, चलो अगला क्वेश्चन लिखो तो बोलते जा रहा हूं। 17.7 पीएफ, ऐसे करना ना, ये 17.7 पीएफ, पिको फैरेड इसको कहते हैं, हो गया। हाँ, के संधारित्र को 17.7 पिको फैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ा जाता है। 10वां क्वेश्चन जाएगा कि 11वां। 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ा जाता है, हाँ, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। है ना, एक बार वो कहीं पर लिख लेना ना, साइड में तुम लोग का माइंड में रखे रहना फैरेड का अलग अलग। देखो, एक माइक्रो फैरेड है ना, जिसको हम लोग एमएफ कहेंगे, और एक हम लोग का सॉरी मिली फैरेड है, मिली फैरेड, एक माइक्रो फैरेड जिसको हम लोग म्यू एफ कहोगे। उसके बाद एक होता है नैनो फैरेड, क्योंकि कभी कभी ये सॉरी जो न्यूमेरिकल है उसमें घुमा देता है, नैनो फैरेड है, इसको एनएफ कहते हैं। और एक होता है हम लोग के पास क्या, पिको फैरेड, जिसको पीएफ कहते हैं। सबका मान होता है, इसका मान होता है 10 की घात -3 फैरेड, इसका मान होता है 10 की घात -6 फैरेड, इसका मान होता है 10 की घात -9 फैरेड, और इसका मान होता है 10 की घात -12 फैरेड। तो सीरीज को याद कर लो, पैटर्न को, कि मिली, माइक्रो, नैनो, पिको है। अब उसके बाद ये 10 का घात जो है माइनस में ले लेना, 3 एक कम 3, 3 दूने 6, 3 3 3 चौक 12, इतना में क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। अब देखो हम लोग को बोला क्या है प्रश्न में,
प्रश्न में बोल रहा है 17.7 पीएफ के संधारित्र को 100 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा। तो हम लोग को दिया है C बराबर 17.7 पिको फैरेड है, तो इसको कन्वर्ट कर दो क्योंकि वो केवल फैरेड में होता है, 10 की घात -12 फैरेड है ना, उसमें बदल गया। अब उसके बाद वोल्टेज हम लोग को दिया है, V का मान कितना है 100 वोल्ट, जो हम लोग का पूरा सही है। वोल्टेज को V कर दो, इसको F कर दो। हम लोग को चाहिए क्या, आवेश का मान। तो हम लोग के पास सूत्र होता है Q बराबर C इंटू V, इसी फॉर्मेट में रखोगे। C का मान रख दो 17.7 गुणित 10 की घात -12 फैरेड गुणित V का मान रख दो कितना 100 वोल्ट, या अब इसका मात्रक को छोड़ दो, वो तो सीधा कुलाम आएगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा 17.7 गुणित 10 की घात -12 गुणित 10 की घात कितना 2, तो ये हो जाएगा 17.7 गुणित 10 की घात माइनस कितना 10, ये हो गया क्या कुलाम का। अच्छा, इसी को चाहो तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कुलाम, तो वो होता है 1 के बाद दशमलव, और यहाँ पर 17 के बाद दशमलव है, तो हम लोग चाहें तो इसको 1 के बाद दशमलव कर सकते हैं। तो 1.77 करोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात -9 कुलाम, है ना। हमेशा याद रखना, दशमलव को अगर हम लोग बाईं ओर खिसकाते हैं तो 10 का गुणा होता है, और दाईं ओर खिसकाओगे तो 10 का भाग होता है ना, ये याद रखना। ये भी है हम लोग का आंसर, ये भी है हम लोग का आंसर, और मैं दशमलव से रिलेटेड लिखवा भी दे रहा हूँ यहाँ, इसको भी लिख लिया है ना, इसको उतार लो चलो। ये लिख लेना, तो दशमलव में और चोचला करने की जरूरत नहीं, इसको जानोगे तो साए साए बनेगा, लेकिन याद रहा तो कंफ्यूजन होता है, बाएं दाएं में गुणा होता है कि भाग, तो अगर एक कंठस्थ कर लिए रहोगे ना तो फिर नहीं लगेगा। इसको नोट कर लो चलो, 12वां क्वेश्चन जाएगा ना, इसी के जैसा है लगभग, बस थोड़ा सा चेंज है। वहां पर हम लोग को आवेश ज्ञात करने के लिए बोला था, यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ऊर्जा, और ऊर्जा का सूत्र पढ़े हो, संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक, और ये ऊर्जा किस रूप में होती है, या तो वो ऊष्मा के रूप में होगी, या ताप के रूप में होगी, या प्रकाश के रूप में होगी, है ना। अब समझो, क्वेश्चन है हम लोग का 12 पिको फैराड धारिता का एक संधारित्र फिर 100 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, बैटरी हम लोग का सेम है, और संधारित्र में संचित ऊर्जा का हम लोग का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र था हम लोग के पास, क्या क्या सूत्र था, कहाँ पहुंच गई, देखो, हाँ, हम लोग के पास 3 फॉर्मेट था इसका, एक तो 1/2 CV² था, और एक 1/2 QV था, और एक था 1/2 Q का स्क्वायर बटे C है कि क्या है, B है शायद, मेरे ख्याल से B है, C है, सॉरी, Q² C। 3 फॉर्मेट था हम लोग का, है ना। ये एक फॉर्मेट था, ये एक फॉर्मेट था, और ये एक फॉर्मेट था, 3 फॉर्मेट था अपने पास। अब समझो, इसमें इन 3 फॉर्मेट में बुक में अगर जो देगा, अगर हम लोग को बोला संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए,
तो पहले देखना क्या क्या दिया है, जो दिया रहेगा उसी से रिलेटेड हम लोग का सूत्र रहेगा। जैसे यहां पर Q का मतलब क्या है, आवेश, V का मतलब क्या है, विभव या वोल्ट, जो बैटरी भी हो सकता है ना। C का मतलब क्या है, धारिता। अगर बुक में इन दोनों को देगा Q और C के बारे में तो ये सूत्र निकालना, अगर Q और V के बारे में देगा तो ये वाला सूत्र निकालना, अगर V और C के बारे में देगा तो ये वाला सूत्र, जो दो देगा उसी को निकालना है। हम लोग को भी क्या क्या दिया है, C और क्या दिया है V, तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला है ना। इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे और सीधा सीधा हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो पहले तो 12वां का हल देख लो, दिया है C बराबर हम लोग को दिया है 12 पिको फैरेड, तो इसको चेंज करोगे 12 गुणित 10 की घात माइनस 12 फैरेड, है ना। और उसके बाद हम लोग को वोल्टेज दिया है, कितना है, 100 वोल्ट, है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, ऊर्जा। तो ये हो गया U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, मान को रखो 1/2, C का मान रखोगे 12 गुणित 10 की घात माइनस 12, V का स्क्वायर, V मतलब 100 का कितना हो जाएगा, वर्ग, हो गया। अब थोड़ा सा चेंज कर दो, कट जाएगा 2 छिक्का 12, 10 की घात माइनस 12, 100 को मैं 10 का घात 2 लिख सकता हूँ ना, अब पूरे का घात 2 है, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात माइनस 12 गुणित 10 की घात कितना, 4। ये कौन सा वाला सूत्र है, a का घात m का घात n हो तो a का घात m गुणित n हो जाता है, ये घातांक वाला सूत्र है, घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है ना। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ये ना 11वीं का गणित पढ़ा के इसको यूनियन समझ लेता हूँ, है ना, 11वीं में यूनियन वही आ जाता है। अब देखो ये 6 का 6 हो गया, गुणित 10 की घात 12 में से 4 जाएगा तो 8, और एक इसमें रहेगा माइनस। और कार्य को किससे मापते हैं, कार्य, उष्मा और ऊर्जा तीनों जूल में, तो एक इसमें आ जाएगा जूल में, हमेशा याद रखना ना। अगर हम लोग का बात करें कार्य का, बात करें उष्मा का, या बात करें ऊर्जा का, तीनों फॉर्मेट में हम लोग का जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, जूल रहेगा, है ना। लेकिन अगर बात करें उष्माधारिता के फॉर्मेट में, उष्माधारिता या विशिष्ट उष्माधारिता, तब उस समय उष्मा का जूल है, लेकिन यहां पर हम लोग का उष्माधारिता या विशिष्ट उष्मा में क्या हो जाएगा, कैलोरी आ जाता है उस कंडीशन में, ठीक। ये अंतर को याद रखना, चलो नोट कर लो इसको।